बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास नंबर 12 11 क्लासेस हमारी आज तक हो चुकी हैं। उसमें हमने टेंसेस सीखे, पार्ट्स ऑफ स्पीच तकरीबन हमारी नज़दीक लगी हुई हैं। आज का हमारा टेंस कोशिश करते हैं हम 2 से 3 लेक्चर में टेंसेस कंप्लीट करके पैसिवाइजेशन की तरफ जाएं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ जाएं, मॉडल करें, उसके अलावा स्ट्रक्चर्स पढ़ें जो इंग्लिश की मेन जहाँ पे आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ऐसा है, उस दिन हमने प्रेजेंट पास्ट सिंपल पढ़ लिया था। आज का टेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसको हम लोग पास्ट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या का बात करता है? इट टॉक्स अबाउट पास्ट गोइंग ऑन एक्शंस। ये माजी के उन कामों की बात करता है जो माजी के किसी हिस्से में जारी थे, हो रहे थे। हम क्लास ले रहे थे, सर आ रहे थे, पाकिस्तान में जीत रहा था, तुम झूठ बोल रहे थे। ठीक है, आपने था थी रहा था रहे थी नहीं याद करना। पास्ट गोइंग ऑन एक्शन अपने माइंड में बिठाएं, ऐसे काम जो माजी में हो रहे थे। यहाँ पे आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपके पास वाज वर्ब है और वर्ब की आपके पास आईएनजी फॉर्म होती है। जितने भी आपके पास कॉन्टिन्यूअस हैं उनमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वो कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम क्लास ले रहे थे, वी वर टेकिंग क्लास। हम क्लास ले रहे थे, ही शीट के साथ और आई के साथ वॉज लगेगा, वी दे यू के साथ वर लगना है। हम क्लास ले रहे थे, वी वर टेकिंग क्लास। पाकिस्तान में जीत रहा था, पाकिस्तान वॉज विनिंग द मैच। पाकिस्तान वॉज विनिंग द मैच। पाकिस्तान मैच जीत रहा था, पाकिस्तान वॉज विनिंग द मैच। तुम खत लिख रहे थे, यू वर राइटिंग अ लेटर। तुम खत लिख रहे थे, यू वर राइटिंग अ लेटर। उस्मान गाड़ी चला रहा था, उस्मान वॉज ड्राइविंग अ कार। उस्मान वॉज ड्राइविंग अ कार। उस्मान गाड़ी चला रहा था। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके पास क्या बनना है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी वर टेकिंग क्लास, हम क्लास ले रहे थे। वी वर नॉट टेकिंग क्लास, हम क्लास नहीं ले रहे थे। वी वर नॉट टेकिंग क्लास, हम क्लास नहीं ले रहे थे। पाकिस्तान वॉज नॉट विनिंग द मैच। पाकिस्तान वॉज नॉट विनिंग द मैच। पाकिस्तान मैच नहीं जीत रहा था। तुम खत नहीं लिख रहे थे, यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर। यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर। तुम खत नहीं लिख रहे थे। उस्मान गाड़ी नहीं चला रहा था। उस्मान wasn't driving a कार। उस्मान गाड़ी नहीं चला रहा था। उस्मान wasn't driving a कार। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ये चीजें मैं समझता हूँ कि आपको बहुत हद तक क्लियर हो चुकी हुई हैं। इनमें हमें इतनी ड्रैगिंग नहीं करना चाहिए, आगे निकलना चाहिए। वी वर नॉट टेकिंग क्लास, हम क्लास नहीं ले रहे थे। क्या हम क्लास ले रहे थे? वर वी टेकिंग क्लास? वर वी टेकिंग क्लास? क्या पाकिस्तान मैच जीत रहा था? वॉज पाकिस्तान विनिंग द मैच? क्या पाकिस्तान मैच जीत रहा था? वॉज पाकिस्तान विनिंग द मैच? क्या तुम खत लिख रहे थे? वर यू राइटिंग अ लेटर? वर यू राइटिंग अ लेटर? क्या तुम खत लिख रहे थे?
तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में बन जाएगा क्या तुम खत नहीं लिख रहे थे, weren't we taking क्लास, क्या हम क्लास नहीं ले रहे थे, weren't we taking क्लास, क्या हम क्लास नहीं ले रहे थे, क्या पाकिस्तान मैच नहीं जीत रहा था, wasn't पाकिस्तान विनिंग द मैच, क्या पाकिस्तान मैच नहीं जीत रहा था। पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था, ऐसे कामों की बात करता है जो माजी में शुरू थे, माजी में ही खत्म हो गए, अब उसका हाल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इट टॉक्स अबाउट पास्ट गोइंग ऑन एक्शंस, ऐसे काम जो माजी में शुरू हुए और माजी में ही खत्म हो गए। अभी जो आपके काम हो रहे हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू। हर टेंस की अब आप अपनी डायमेंशन में जाएंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एक्शन नहीं होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कंडीशन नहीं होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में या पास्ट कॉन्टिन्यूस में कंडीशन नहीं होती। अब एक जो आपको बताया था गेट वाला स्ट्रक्चर, गेट का, आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूँ, मैं तैयार हो रहा, यार तुम्हें मैंने कॉल की, तुमने कॉल क्यों नहीं अटेंड की, वो कहेगा आई वॉज गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा था। व्हेन आई वॉज गेटिंग रेडी, जब मैं तैयार हो रहा था, द फोन रंग, तुम्हारा फोन बजा, या तुमने जो कॉल की वो फोन बजा, ठीक है, ये फोन ने घंटी बजाई, ठीक है। दैट्स व्हाई आई डिडंट रिसीव अ कॉल, इसी वजह से मैंने कॉल रिसीव नहीं की। समझ आ गई बात की। तो ये सिचुएशन है कि आप अपने ऊपर तारीख करें और इन चीजों को समझने की कोशिश करें, बहुत आसान चीजें हैं। नाउ गो टू द नेक्स्ट टेंस, द टेंस वुड बी पास्ट परफेक्ट, ठीक है जी। जितने भी परफेक्ट होते हैं याद रखिएगा, वो परफेक्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन लोगों को परफेक्ट में मसला नहीं होगा वो लोग इसका मतलब है परफेक्ट बन जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो आपको अगर परफेक्ट बनना है इन इंग्लिश, यू मस्ट बी परफेक्ट इन पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। These are the very important tenses. You must understand these tenses. Past perfect, past perfect, ठीक है जी। क्या बात करता है, it talks about past completed actions, past completed actions, but before past simple। ये बड़ी प्यारी डेफिनेशन है बच्चे। माजी बईद और माजी करीब हम उर्दू में पढ़ा करते थे, माजी करीब भी होता है और माजी बाईद भी होता है। माजी करीब और माजी बईद, पास्ट परफेक्ट बात करता है वो काम जो माजी में शुरू हुआ, उससे पहले एक काम मुकम्मल हो चुका था, ये उससे पहले एक काम शुरू हो चुका था। अभी जैसे मैं आया, आप मेरे से पहले आ चुके थे, ठीक है। आप कहेंगे जब मैं आया, मैं कहूंगा जब मैं आया आप आ चुके थे, ठीक है जी। जब मैं आया आप आ गए थे, चुका थे को भूल जाए। जब मैं आया आप आ गए थे, मेरा आना पास्ट सिंपल, आपका आना पास्ट परफेक्ट। पास्ट सिंपल से पहले एक काम मुकम्मल हो चुका था, माजी का माजी, ठीक है जी। माजी बईद, माजी करीब तो पास्ट सिंपल था, माजी बईद है ये, ठीक है। पास्ट परफेक्ट माजी बईद कहा जाता है पास्ट परफेक्ट को। जब मैंने टीवी लगाई पाकिस्तान मैच हार चुका था, ठीक है जी। आपका टीवी लगाना पास्ट सिंपल, पाकिस्तान का मैच हारना पास्ट परफेक्ट, वो हो सकता है 10 मिनट पहले हार चुका हो, ठीक है। माजी का माजी, जब मैंने सेकंड ईयर की तो मैट्रिक कर चुके थे, आपका सेकंड ईयर करना अभी होगा, उसका मैट्रिक करना हो सकता है 10 दिन पहले हुआ। समझ आ गई बात की। दैट मीन्स के माजी का माजी आपके पास पास्ट परफेक्ट कहलाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इट टॉक्स अबाउट पास्ट कंप्लीटेड एक्शंस बट बिफोर पास्ट सिंपल। डेफिनेशन में गौर कीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब आपके पास यहाँ पे सिंपल क्या लगता है, सिंपल हेड, सिर्फ हेड लगता है, और वर्ब की आपके पास थर्ड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जो आपके पास परफेक्ट है वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं क्लास ले चुका था, आई हैड टेकन क्लास, आई हैड टेकन क्लास, या मैंने क्लास ले ली थी, एक ही बात है। देखिए आप कब, आपसे कोई पूछे यार आप कहोगे मैंने क्लास ले ली थी, कब, जब तुम आए। तुम्हारा आना पास्ट सिंपल, मेरा क्लास लेना पास्ट परफेक्ट। आई हैड टेकन क्लास, मैं क्लास ले चुका था।
जब मैंने टीवी लगाई पाकिस्तान मैच जीत चुका था, पाकिस्तान हैड वॉन द मैच, पाकिस्तान मैच जीत चुका था। असलम खत लिख चुका था, असलम हैड रिटन अ लेटर, असलम खत लिख चुका था, असलम हैड रिटन अ लेटर। ठीक है जी। इंडिया जंग हार चुका था, इंडिया हैड लॉस्ट द वॉर, इंडिया हैड लॉस्ट द वॉर, इंडिया जंग हार चुका था। कब हार चुका था सर? जब पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात की, या जब पाकिस्तान ने सीज फायर किया, व्हेन मोदी कॉल द पीएम और आर्मी चीफ, जब मोदी ने कॉल की, उसने सॉरी ट्रंप ने, तो तब आपने देखा जी कि उन्होंने कहा जी अब हम सीज फायर करते हैं, तो इंडिया हैड लॉस्ट द वॉर, इंडिया उससे पहले जंग हार चुका था, इंडिया हैड लॉस्ट द वॉर। नेगेटिव क्या बनेगा? आई हैडंट टेकन क्लास, मैं क्लास नहीं ले चुका था, पाकिस्तान हैडंट वॉन द मैच, पाकिस्तान मैच नहीं जीत चुका था। असलम हैडंट रिटन अ लेटर, असलम खत नहीं लिख चुका था। इंडिया हैडंट लॉस्ट द वॉर, इंडिया जंग नहीं हार चुका था। ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। नेगेटिव सेंटेंसेस से आपके पास इंटरोगेटिव में सवालिया जुमले में क्या होगा? क्या पाकिस्तान मैच जीत चुका था, या क्या पाकिस्तान ने मैच जीत लिया था? हैड पाकिस्तान वॉन द वॉर, हैड पाकिस्तान वॉन द वॉर, क्या पाकिस्तान मैच जीत चुका था? हैड इंडिया लॉस्ट द वॉर, क्या पाकिस्तान जंग जीत चुका था? क्या इंडिया जंग हार चुका था? हैड इंडिया लॉस्ट द वॉर। ठीक है जी। हैड असलम प्रिपेयर टेस्ट, क्या असलम टेस्ट तैयार कर चुका था? तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सिंपल हैड नॉट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, उसमें कोई इतनी चेंजिंग नहीं आएगी। नाउ अब हम ट्राई करते हैं इन टेंसेस की कुछ रिहर्सल करें। कुछ आपको बोलते हैं, आप इसकी अभी तक जितने टेंसेस हो चुके हैं, आप में से हर बंदा इसकी उर्दू बना के, इसकी इंग्लिश बना के मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे भेज देगा। आप अपने पास लिखिएगा, जब मैंने टीवी ऑन किया, जब मैंने टीवी ऑन किया, या आपको टेस्ट दिया जा रहा है बच्चा, आप में से हर बंदा मुझे करके देगा। जब मैंने टीवी ऑन किया तो मैंने देखा पाकिस्तान मैच जीत चुका है, तो मैंने देखा कि पाकिस्तान मैच जीत चुका था लिख लें। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान मैच जीत चुका था। असलम ने आतिशबाजी का बंदोबस्त कर लिया था, असलम ने आतिशबाजी का बंदोबस्त कर लिया था। अली इमरान को कॉल कर रहा था, अली इमरान को कॉल कर रहा था। उज़मा आई थी, तुम्हारे पास कार थी। मैं खत लिख चुका था, मैंने गाड़ी चलाई थी। मैं गाड़ी चला चुका था, मेरे पास गाड़ी थी। मैं 2 दिन से गाड़ी में था, मैं 5 साल से डॉक्टर था। मेरे पास 5 साल से गाड़ी थी, सॉरी मेरे पास 5 साल से गाड़ी है, ये थी वाला आपने अभी नहीं पढ़ा। मेरे पास 5 साल से गाड़ी है, मैं 2 दिन से लाहौर में हूँ। ये आपके पास ये जुमले कुछ मैंने बोले हैं, इनके आप ट्रांसलेशन करके तो मुझे आपने व्हाट्सएप में भेज देनी है, ताकि चेक किया जाए कि अभी तक आप लोग कितना प्रिपेयर हो चुके हैं। इसके बाद पास्ट परफेक्ट की नेक्स्ट 2 डेफिनेशन हम कल इकट्ठे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
इससे पहले हम देख लेते हैं प्रीपोजिशन स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रीपोजिशंस, ये एक बड़ा लेक्चर है, लेकिन चले इसको साथ साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशंस, सबसे पहली प्रीपोजिशन आपके पास है इन। ठीक है जी, इन कहाँ पे लगता है? प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन से पहले आपने जो लगाने हैं, रुफे जार का इस्तेमाल करना है, उसको प्रीपोजिशंस का नाम दिया जाता है। सर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है जहां पे इन लगता है तो वहीं लगाएं, उसके अलावा मत लगाएं। व्हेन समथिंग इज इन द बाउंड्री, जब कोई चीज किसी बाउंड्री में हो। वी आर इन द रूम, वी आर इन आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर की बाउंड्री है, पाकिस्तान की बाउंड्री है। वी आर इन पाकिस्तान, व्हेन समथिंग इज इन बाउंड्री। एग्जांपल लिख लें, वी आर इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में हैं। ठीक हो गया। इन प्लस मंथ, आपके महीनों के साथ पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन अगस्त 1947, इन अगस्त, इन सितंबर, इन जुलाई, महीनों के साथ आपने क्या लगाना है? इन का इस्तेमाल करना है। इन प्लस ईयर्स, सालों के साथ आपने इनका इस्तेमाल करना है। इन प्लस ईयर्स, इन 1947, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947। इन प्लस सीजन्स, ये जो आपके 4 मौसम है, इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग, इनके साथ आपने बिला ताखीर और तमहीद इनका ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा, इनके अलावा यहाँ पे कोई इस्तेमाल मत करें। इन प्लस सीजन्स, और इन प्लस आपके पास डे टाइम, इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इवनिंग के साथ अमूमी तौर पे 8 लगता है और नाइट के साथ तो लगता ही 8 है, वो कंफर्म है। ठीक है, डे टाइम से क्या मुराद है? इन मॉर्निंग। ठीक है जी, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, सॉरी, इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, ये जो आपके दिन के औकात हैं, इनके साथ आपने क्या लगाना है? हमेशा इनका इस्तेमाल करना है। इन 5 के अलावा तकरीबन आपने इनका इस्तेमाल हर जगह पे ड्रैग इनको मत करें, इनके साथ ज्यादती मत कीजिएगा। ठीक हो गया। ये आपके पास इनके 5 इस्तेमालात थे। उसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है ऑन। ऑन के पास इस्तेमाल पढ़ते हैं। ऑन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? When something is on another thing and touches, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज पर हो और उसे छुए, उसे टच करे। ये याद रखिएगा, ऑन के लिए टच होना शर्त है। ये कंडीशन बना रहा हूं। आप टेबल पर बैठे हुए और आप टेबल को टच कर रहे हैं, यू आर ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल। किताब अगर टेबल पर है और उसे छू रही है, उसे उसके साथ टच हो रही है, तब हम ऑन लगाएंगे, वरना हम ऑन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वन समथिंग इज ऑन अनदर थिंग एंड टचेस, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज पर हो और उसे छुए, उसे टच करे। ऑन के लिए टच करना, टच होना शर्त है। ऑन प्लस डेट, आपकी जो तारीखें हैं उनके साथ आपने क्या लगाना है? ऑन का इस्तेमाल करना है। ऑन प्लस ऑन 14 अगस्त। ठीक है जी, ऑन 14 तारीख आपके पास, 15, 16। ऑन प्लस डे, ये जो आपके हफ्ते के 7 दिन हैं, इनके साथ हमेशा ऑन ही लगता है। ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। ठीक है, इनके साथ हमेशा ऑन का इस्तेमाल करना है। फिर इसके बाद तीसरी चीज आपके पास इनटू। इनटू कहां पे लगती है प्रीपोजिशन? व्हेन समथिंग enters in the boundary in front of you, जब कोई चीज किसी बाउंड्री में आपके सामने इंटर हो। सर आपके सामने इंटर होना शर्त है,
मैं आया, आप पहले से क्लास में मौजूद थे, मैं इन लगाऊंगा लेकिन इन टू नहीं लगा सकता। जब आप पहले से मौजूद थे तो मैं इनका इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आपने मुझे आते हुए देखा, आप फिर बोलेंगे सर इंटर इन टू द रूम, क्योंकि आपने मुझे देखा एक बाउंड्री में इंटर होते हुए। पुट सम शुगर इन टू द टी, इन द टी नहीं कहा जा सकता ना, हम कहते हैं पुट सम शुगर इनटू द टी, चाय में कुछ चीनी डालो, इनटू। क्यों? क्या आप अपनी आंखों के सामने चीनी को चाय के अंदर डाल रहे होते हैं? जब कोई चीज किसी बाउंड्री में जाए आंखों के सामने, उसको इनटू कहा जाता है। वहां पे इन ये नहीं कहेंगे पुट सम शुगर इन द टी, नहीं, इनटू द टी, बिकॉज व्हेन समथिंग इंटर्स इन द बाउंड्री इन फ्रंट ऑफ यू, जब कोई चीज किसी जगह पे आपके सामने दाखिल हो, उसको आप इनटू इस्तेमाल करते हो। मैंने आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दे दी कि मैं आया, आप मेरे से पहले क्लास में मौजूद थे, तो मैं कहूंगा स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, तालिब इल्म क्लास में मौजूद थे, शागिर्द क्लास में मौजूद थे। लेकिन आप किसी को बताएंगे तो आप कहेंगे सर इंटर इनटू द रूम, सर कमरे में दाखिल हुए आपके सामने। आप ये नहीं कहेंगे सर इंटर इन द रूम, नहीं, सर इंटर्स इनटू द रूम, सर क्लास में या सर क्लासरूम में दाखिल हुए। समझ आ गई बात की? प्रीपोजिशन जितनी बहुत है, इसके ये लेंथी लेक्चर है प्रीपोजिशन का, हम इसको साथ साथ चलाते रहेंगे, बट आपकी रिहर्सल आज पास परफेक्ट तक पहुंच चुकी है। हम शुरू करते हैं। आई टेक से अली प्रिपेयर टेस्ट, सुनिएगा, मैं इसको यहां तक लेके आऊंगा। अली प्रिपेयर्स टेस्ट, अली डज नॉट प्रिपेयर टेस्ट, डज अली प्रिपेयर टेस्ट, डजंट अली प्रिपेयर टेस्ट, अली इज प्रिपेयरिंग टेस्ट, अली इज नॉट प्रिपेयरिंग टेस्ट, इज अली प्रिपेयरिंग टेस्ट, इजंट अली प्रिपेयरिंग टेस्ट, अली हैज प्रिपेयर्ड टेस्ट, अली हैजंट प्रिपेयर्ड टेस्ट, हैज अली प्रिपेयर्ड टेस्ट, हैजंट अली प्रिपेयर्ड टेस्ट, अली हैज बीन प्रिपेयरिंग टेस्ट फॉर 2 days, अली हैजंट बीन प्रिपेयरिंग टेस्ट फॉर 2 days, हैज अली बीन प्रिपेयरिंग टेस्ट फॉर 2 days, hasn't Ali been preparing test for 2 days. Ali prepared test, Ali prepared test, Ali did not prepare test, did Ali prepare test, didn't Ali prepare test, Ali was preparing test, Ali was not preparing test, was Ali preparing test, wasn't Ali preparing test, Ali had prepared test, Ali had not prepared test, had Ali prepared test, had Ali prepared test। ये मैंने सारा एक्शन बता दिया। अब मैं एक जुमला लेता हूँ, उसमें एक्शन भी, कंडीशन भी और है वर्ब भी साथ लेके चलता हूं। सुनिएगा मेरी बात। तुम टीवी देखते हो, यू वॉच टीवी, यू डोंट वॉच टीवी, डू यू वॉच टीवी, डोंट यू वॉच टीवी। तुम रूम में हो, यू आर इन द रूम, यू आर नॉट इन द रूम, आर यू इन द रूम, आर यू इन द रूम। तुम्हारे पास टीवी है, यू हैव अ टीवी, यू डोंट हैव अ टीवी, डू यू हैव अ टीवी, डोंट यू हैव अ टीवी। तुम टीवी देख रहे हो, यू आर वॉचिंग टीवी, यू आर नॉट वॉचिंग टीवी, आर यू वॉचिंग टीवी, आर यू वॉचिंग टीवी। You have watched TV, you haven't watched TV, have you watched TV, haven't you watched TV। ठीक हो गया? तुम 2 घंटे से रूम में हो, you have been in the room for 2 hours, you haven't been in the room for 2 hours, have you been in the room for 2 hours, haven't you been in the room for 2 hours। तुम्हारे पास 2 साल से टीवी है, you have had a TV for 2 years, you haven't had a TV for 2 years, have you had a TV for 2 years, haven't you had a TV for 2 years। तुम 2 घंटे से टीवी देख रहे हो, you have been watching TV for 2 hours, you haven't been watching TV for 2 hours, have you been watching TV for 2 hours, haven't you been watching TV for 2 hours। तुमने टीवी देखी, you watched TV, you didn't watch TV, did you watch TV, didn't you watch TV। तुम टीवी, अच्छा तुम रूम में थे, you are in the room, you are not in the room, were you in the room, weren't you in the room। तुम्हारे पास टीवी थी, you had a TV, you didn't have a TV, did you have a TV, didn't you have a। तुम टीवी देख रहे थे, you were watching TV, you were not watching TV, were you watching TV, weren't you watching TV। तुम टीवी देख चुके थे, you had watched TV, you hadn't watched TV, have you watched TV, haven't you watched TV। उम्मीद करते हैं कि आप टीवी की जगह हमारा लेक्चर देखते हुए अपनी इंग्लिश को मजबूत करेंगे। दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।